पवित्र प्रांगण में इनके चरणों में इनकी गोद में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन किए। अब श्री राम कथा का रसास्वादन करने के लिए चलो। ये हमारा सनातन धर्म है। ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा या वार्षिक उत्सव जो हम मना रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सनातन धर्म में हमारे वार्षिक उत्सव नहीं, हमारे यहाँ सनातन धर्म में रोज उत्सव है। कोई ऐसा दिन खाली नहीं है, कोई ऐसी तिथि हमारे यहाँ खाली नहीं है जिस तिथि को हम उत्सव ना मनाएं, जिस तिथि का पूजन हम ना करें। ये हमारे सनातन धर्म में, हमारे यहाँ ज्योतिष में भी, पंचांग में भी 15 तिथि होती है और तिथि पूर्णिमा से गिनी जाती, अमावस्या तक ये 15 तिथि। तो हमारे यहाँ सभी तिथियों में पूजा। बोले पूर्णिमा को क्या करते हैं? बोले पूर्णिमा को होली होत, परवा को दुलहटी होत, द्विज को भातृद्विज उत्सव मनाते हैं। तीज को अक्षय तीज, चौथी को गणेश चौथी, पंचमी को नागदेव दूध पीने आते हैं। छठी के दिन हरि छठी और सप्तमी को सप्तऋषि और अष्टमी को कृष्णचंद्र दर्शन कराते हैं। नवमी को राम नवमी और दशमी को विजय दशमी, एकादशी को ईख देव पूजन कराते हैं। को वामन देव, तेरसी को शिव तेरसी, चतुर्दशी को अनंत देव पूजन कराते हैं। बजाते हैं हम तो सनातनी, रोज ढोलक बजाते। इस सनातन धर्म है। हमारे यहाँ की प्रत्येक तिथि, प्रत्येक दिन, हमारे हम बैठ करके श्री रामचरितमानस श्रवण करने के लिए चले। बहुत भाग्य है, परम पूज्य भी श्री महाराज जी विराजमान हैं। सूर्य के सामने दीपक दिखाना, लेकिन महाराज श्री का प्रेम स्नेह हम लोगों पे ऐसे है कि जिन बालक कह कोतरी बाता, सुनहि मुदित मन वितुरल माता, बस भरोस मोरे मन आवा, यही न सुसंग बड़प्पन। इसलिए क्षमी है सज्जन मोरी ढिठाई, असुनी है बाल वचन मन लाई। आइए श्री रामचरितमानस की तरफ हम बढ़े। आज प्रारंभ, वैसे तो राम कथा कई बार सुने हैं। 9 दिन राम कथा श्री हनुमान जी महाराज के विषय पर, हनुमान सब नहीं बड़ भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी। 11 दिन लोचन मग राम ही आनी दी, कपाट सयानी। और मोतीबाग के मैदान में पिछली बार आपकी सेवा में सुंदर कांड पर, विषय पर 7 दिन इस बार रामचरितमानस को प्रारंभ से लेकर के 4 प्रारंभ से लेकर के महाराज जी चलेंगे। पिछली बार जो बोल चुके हैं, नाम रखते हैं कि नया, पहले जो बोले हैं नया। आइए रामचरितमानस श्रवण करें।
रामचरितमानस, जिस रामचरितमानस को हम श्रवण करने के लिए चल रहे हैं, इनका प्राकट्य और भगवान श्री राम का प्राकट्य एक ही दिन, एक ही तिथि में हुआ है। रामचरितमानस का प्राकट्य, भगवान श्री राम का प्राकट्य एक दिन। और दिन भी कौन सा चुने? मंगलवार। राम का जन्म मंगलवार को और रामचरितमानस का जो प्राकट्य हुआ मंगलवार के दिन। भगवान श्री राम जी महाराज अयोध्या में निर्गुण निराकार से सगुण साकार बन करके अयोध्या में राजकुमार बने। लेकिन उसी अयोध्या में तुलसी चौरा पर बैठ करके हमारे हिंदी साहित्य के अद्वितीय, हिंदी गगन के प्रचंड मार्तंड कवि कुल कमल कानन के चंचरीक मनीष पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास महाराज भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव, राम का प्राकट्य वहां निराकार से साकार रूप में हुए हैं। तो यहाँ अयोध्या में तुलसी बाबा ने अक्षरावतार में भगवान का प्राकट्य किया। गोस्वामी जी ने अक्षरावतार, एक मानस अक्षरावतार राम जी है। गोस्वामी जी ने लिखा, यही न आदि मध्य अवसाना अप्रभु प्रतिपाद्य राम, साक्षात भगवान श्री राम जी। तो बोले राम जी कब आए? बोले नवमी तिथि, नवमी को राम जी आए। कब? बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीत। गोस्वामी तुलसीदास जी जब मानस की रचना किए, किस दिन किए? रामनवमी को। और मानस की रचना बोले नवमी भौम बार मंगल के दिन राम जी का जन्म, मंगल के दिन श्री रामचरितमानस का प्रादुर्भाव, मंगल के दिन भगवान श्री राम का वनगमन, मंगल के दिन भगवान श्री राम का विवाह, मंगल के दिन रावण का मरण, मंगल के दिन भगवती परम्बा जगदम्बा जानकी का हरण, और मंगलवार के दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक और भगवान श्याम सुंदर का जन्म बुधवार के दिन, और मंगलवार के दिन बलराम का जन्म। सारा मंगल के दिन। अच्छा, बोले जब राम जी मंगल के दिन जन्म लिए तो राम का स्वरूप क्या है? तो बोले जब मंगल को राम आए तो राम का स्वरूप भी मंगलमय, क्योंकि मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अच्छा, जिस अयोध्या में राम आए
अयोध्या कैसी? बोले जब राम मंगल को आए तो अयोध्या भी मंगलमय। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावन। जब राम बन चली गई, बन कैसी? बोले जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते बन भय मंगल दायक। अच्छा, उसके बाद जो राम गंगा जी को पार किए, बोले वो भी मंगलमय। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। राम का जस कैसे है? बोले मंगलायतन राम जस। बोले राम का गुण, बोले जग मंगल गुण राम राम के जग मंगल गुण राम राम के, जग मंगल गुण राम राम के, जग मंगल गुण राम राम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। सब मंगल। बोले अच्छा, जो संत भगवान है इनका स्वरूप क्या है? बोले मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ मंगल। बोले रामचरित्र मानस की रचना मंगल के दिन हुआ, तो रामचरित्र मानस का स्वरूप क्या है? राम कथा का स्वरूप क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा यद्यपि भनेश वस्तु भली बरनी, और राम कथा जग मंगल कि मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघु। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा। रघुनाथ। अब देखो आगे गोस्वामी जी रामचरित्र मानस की रचना कर रहे हैं। सबसे पहले श्री रामचरित्र मानस प्रथम सोपान बालकांड। सबसे पहले गोस्वामी जी लिखते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामत मंगलानाम चक्रतारौ वंदे वाणी विनायक को। एक चीज और ले लो, गोस्वामी तुलसीदास जी मानस रचना जब करने लगे तो सबसे पहले 9 की वंदना किए। 9 की वंदना और 5 की उपासना। हमारे 5 संप्रदाय हैं, शैव संप्रदाय, शक्ति संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, गणपति संप्रदाय, शौर्य संप्रदाय। 5 की उपासना और 9 का मंगलाचरण। सबसे पहले वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपी मंगलानाम चकर्तारौ वंदे पाणी। आगे भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध्या स्वान्तस्त मीश्वरम। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणौ यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदे सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। 9 की वंदना और सबसे नीचे वंदना करते हैं कवीश्वर कपीश्वरौ। कवीश्वर माने वाल्मीकि जी महाराज और कपीश्वर माने हनुमान जी महाराज। सबसे नीचे हनुमान जी का मंगलाचरण किए। बोले क्यों? हनुमान जी वाल्मीकि महाराज ये दोनों जो हैं इसलिए नीचे वंदना किए। एक साथ क्यों किए? बोले इसलिए करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। हनुमान जी कपी हैं, बंदर हैं। कहाँ रहते हैं बंदर? जंगल में। वाल्मीकि जी महाराज कहाँ रहते हैं? बोले जंगल में। बोले कौन से जंगल में दोनों विचरण करते हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारी। भगवान श्री सीताराम जी के गुण रूपी जंगल में दोनों विचरण करते हैं। अब सीता जी क्या करती हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश
ये जो तीनों काम करते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, वो काम हमारी भगवती परम्बा जगदम्बा किशोरी जी करती हैं। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की रचना, विष्णु जी का काम है पालन, शिव जी का काम है संहार करना। और सीता क्या करती हैं? बोले सीता उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतोहम राम वल्लभ। सीता सृष्टि को प्रलय कर सकती, उत्पन्न करती, पालन करती। अच्छा, लेकिन यही सीता जब लंका में चली गई, अब आ गई एक बात ले लीजिए, यही सीता जब लंका में चली गई, इतना रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं, तो सीता वहां तो प्रलय नहीं करी। भाई जब सीता प्रलय करने वाली है तो वहां तो प्रलय नहीं करी। तो गोस्वामी जी से पूछा गया प्रलय क्यों नहीं करी? तो गोस्वामी जी ने कहा सीता गई कहां थी जो प्रलय करे? अरे जब जाती तब तो प्रलय करती। बोले लंका में कौन गया है? बोले लंका में सीता नहीं गई है। आप बोले लंका में तो काल रात्रि गई है। रावण सीता का हरण किया? बोले नहीं। बोले फिर रावण हरण किसका किया? तो गोस्वामी जी ने कहा कि पुनि माया सीता कर हरना, पुनि माया सीता कर श्री रघुवीर विरह कछ। यहां माया रूपी सीता गई, असली सीता नहीं गई। असली सीता कहां है? असली सीता को तो राम जी ने कहा कि तुम पावक मह करौ निवासा, जब लग करौ निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, तो पद धर सिय ही अनल। असली सीता तो राम के हृदय में, और नकली सीता माया रूपी तैयार। बोले परीक्षा किसको कराया जाए? बोले लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण के सामने जब माया रूपी सीता आई तो गोस्वामी जी ने कहा लक्ष्मण पहचाने? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। अवंत में सारी बातें राम जी मृग मारने के लिए जब चले गए, सीता ने जब माया का मृग देखा, राम जी गए, सीता ने राम से कहा ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा यह सुघड़ सलोना है, सिर से लेकर के पांव तलक सारा सोना ही सोना है। सिर से लेकर के पांव तलक सोना ही सोना सोना है। सिर से लेकर पांव तलक सोना सोना ही सोना है। सिर से सारा सोना। अंत में सीता जी, राम जी गए, सीता जी ने कहा भैया लक्ष्मण? बोले हाँ। बोले जाओ बेगी संकट तो भ्राता, लक्ष्मण भी हंस कहे सुन माता। अंत में सीता कहीं जाओ? बोले नहीं जाऊंगा। जिसके पलक मात्र से सृष्टि प्रलय हो जाए संकट में आएंगे। अरे जब जीव संकटग्रस्त होता है ईश्वर को बुलाता है, अब आज ईश्वर ही संकटग्रस्त हो गया, नहीं जाऊंगा। तब भगवती सीता ने कहा लक्ष्मण अगर जाओगे नहीं तो मेरा हरण नहीं होगा, और जब तक मेरा हरण नहीं होगा तो रावण का मरण भी नहीं होगा। हम तुम्हारी भाभी मां नहीं हूं। बोले आप कौन हैं? तो लक्ष्मण ने कहा हम तो काल रात्रि हैं। लक्ष्मण ने कहा अगर आप काल रात्रि हैं तो हम काल हैं। तो लक्ष्मण चलते समय काल की रेखा खींच दिए, 34 रेखा खिंचाई यही सा, 12 ही 12 नाई पद सींचा, खींच दिए। काल रात्रि सीता ने कहा लक्ष्मण इसका मतलब बोले इसके अंदर कोई नहीं जाएगा, बाहर कोई आएगा नहीं। तो सीता मुस्कुरा करके कही तो काल रात्रि को रोकने वाला कोई है ही नहीं है। तो
सीता जी के सामने रावण आया, भगवती सीता पार कर गई। और जब लंका में गई, रावण समझा रहा है, सब कुछ कर रहा है। बाद में मंदोदरी ने कहा, महाराज आप बड़ी भूल किए। बोले क्या? बोले आप सीता का हरण ही नहीं किए हो। तो बोले हरण किसका किया? तो मंदोदरी कह रही है, लंका में सीता का हरण नहीं हुआ। दो व्यक्ति जानते थे, मंदोदरी, विभीषण। बोले लंका में किसको लाए हैं? तब गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि काल रात्रि निश्चर कुल केरी, नहीं सीता पर प्रीति। तो काल रात्रि आई भी है। तो उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। तो सीता वहां क्यों नहीं काम करी? सीता बोली, क्रोध तो लग रहा था माता जानकी, लेकिन सीता को उपाय नहीं मिला। जैसे किसी को कोई कर दे कुछ, तो जब तक उसका काट नहीं करेगा तो काम ही नहीं करेगा। तो सीता को उपाय नहीं मिला। बोले क्यों? बोले सीता सोच रही थी क्या? त्रिजटा से भी कहीं, 5 लोगों से कहीं, कोई नहीं तैयार हुआ। बोले क्या मांग रही थी? बोले सीता अशोक से आग मांगी, आकाश से आग मांगी, तारों से आग मांगी, चंद्रमा से आग मांगी, त्रिजटा से आग मांगी। और त्रिजटा से बार बार प्रार्थना किए, मातु अनल पुनि देहु लगाई, तजौ देह कर बेग उपाई, माता अग्नि जलाओ, चिता बनाओ। त्रिजटा बोली क्या करोगी? बोले तजौ देह, ये ऊब गई हुई इस माया के शरीर से, और जब तक हम अग्नि में प्रवेश नहीं करूंगी तब तक असली सीता बनूंगी नहीं, और जब तक असली सीता बनूंगी नहीं इस रावण का विनाश भी नहीं कर पाऊंगी। असली सीता तो बाद में बनी है। लक्ष्मण हो धर्म के नेकी, पावक प्रकट करो तुम। कहने का मतलब ये है, रामचरितमानस में 9 की वंदना गोस्वामी जी ने किया, 9, और 5 की उपासना, मंगलाचरण 9 की, उपासना 5 की। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धिराज शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंग चढ़े गिरिवर गहन, जास कृपा सुदयाल, द्रव सकल कलिमल धन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन, जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन, बंदव गुरपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर कृपा। सबसे पहले गणपति संप्रदाय जो सुमिरत सिद्ध हो, उसके बाद शाक्त संप्रदाय, मूक होई बाचाल, उसके बाद नील सरोरु श्याम राम, उसके बाद 5 की वंदना शंकर जी की, गणेश जी की, देवी की, राम जी की और सौर्य। 5 ही देवता हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ये 5 देवता हमारे राम जी में विराजमान हैं। अगर राम जी की उपासना करोगे 5 की उपासना हो जाएगी। जनकपुर में एक दोहा लिखा है कि कुंजर मन कंठा कलित उरन तुलसी का माल, और वृषभ कंध के हरि ठमन बलनिधि बाहु। तो वहां पर जब राम जी दुल्हा बन करके गए हैं, आज तो केवल भूमिका दे रहे हैं, कथा तो कल से आप लोगों के सामने शुरू होगी। तो वहां राम जी के दर्शन करने जब सब लोग पहुंचे तो बोले किसका दर्शन करें? तो बोले सारे देवता का दर्शन राम के दर्शन में हो जाएगा, 5 संप्रदाय की उपासना हो जाएगी। बोले कैसे? बोले कुंजर मणि कंठा कलित, राम जी के कंठ में कुंजर मणि, कुंजर माने गणेश, तो गणेश जी राम जी के गले में है कुंजर मणि कंठा कलित, उरन तुलसी का माल, राम के हृदय में तुलसी की माला, अजहु तुलसी का हरि प्रिय, भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा है। कुंजर मणि कंठा कलित, उरन तुलसी का माल, वृषभ कंध, राम जी के कंधों पर वृषभ, कहे बहोरी कहाँ वृषकेतु,
विपिन अकेले फिरत के ही हेतु, तो भगवान के कंधे पर शंकर जी के हरि ठवनी, भगवान राम के कमर में देवी का केहरि वाहन सो भवानी, लंगुर वीर चलत एक केहरि ठमन बल निधि बाहु भुजा विशाल, राम की भुजाओं में सूझ का। ये 5 की उपासना नौका मंगलाचरण, इसलिए नौका मंगलाचरण गोस्वामी जी करते हैं कि नौका अंक पूर्ण है, नौ अपने आप में पूर्ण है। क्यों? ज्योतिष में 9वीं तिथि को रिक्ता तिथि मानते हैं, लेकिन जब भगवान राम अब पुनर्वस नक्षत्र में राम का जन्म हुआ, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, हरिप्रीता माने पुनर्वस नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त में 9वीं को आए तो रिक्ता तिथि पूर्ण हो गई। राम 9वीं को आए पूर्ण, क्यों पूर्ण हो गई? देखो 9वीं को राम जी इसलिए आए कि राम जी नौका वध करना है, ताड़का का, शिवाह का, कुंभकर्ण का, मारीच का, रावण का, नौका बाली का, नौका राम जी को वध करना, इसलिए 9वीं। हमारे राम जी 9वीं को इसलिए आते हैं कि राम जी का स्वागत 9 प्रकार के पक्षियों ने किया, इसलिए राम जी 9वीं को आए। भगवती सीता का भी जब जन्म हुआ तो 9वीं को हुआ, इसीलिए श्री सूक्त में 9वां मंत्र है, गंधद्वाराम धुराधरताम नित्य पृष्ठाम, पृथ्वी से भगवती सीता आई, इसलिए 9वां मंत्र श्री सूक्त में। तो कहने का मतलब राम जी 9वीं को इसलिए आए कि ब्राह्मण लोग जो होते हैं ना, यज्ञोपवीत पहनते हैं, और एक यज्ञोपवीत के धागे में 9 धागा मिला रहता है, उसको बट करके पहनते हैं। इसलिए राम जी 9वीं को आए। राम 9वीं को क्यों आए? इसलिए राम जी 9वीं को आए कि तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, उल्टो सीधो जामी हई एक खेत पड़े सब। बोले 9वीं को राम क्यों आए? बोले 9वीं को राम इसलिए आते हैं कि तुलसी बाबा ने कहा तुलसी अपने राम का अरे भजन करो निःशंक, आदि अंत निर्वाई हई जैसे 9 को अंक। राम जी का भजन इसलिए करो कि 9 का अंक जो है वो आदि और अंत सब में निर्वाह कर। आदि अंत 9 से जो जुड़ जाता है 9 उसको अपने बराबर बना लेता है। 9 पूर्ण है। बोले कैसे? 9 के सामने 1 आया, 1 ने कहा मुझे अपने बराबर बना के दिखाओ, 9 ने कहा मेरे से जुड़ जाओ अपने बराबर कर दूंगा। तो 9 से जब 1 जुड़ता है तो 9 1 कम 9 बराबर। 2 कहा मुझे अपने बराबर करके दिखाओ, 9 कहा मेरे से जुड़ो देखो बराबर करता हूं कि नहीं। तो 9 दूनी 18, 1 8। 3 ने कहा मुझे अपने बराबर करके दिखाओ, तो 9 तिया 27, 2 7। 4 ने कहा मुझे अपने बराबर करके दिखाओ, बोले जुड़ तो जा। तो 9 चौक 36, 3 6। 5 कहा मुझे अपने बराबर करो, तो 9 पचे 45, 4 5। 6 कहा मुझे, बोले 9 छक 54, 5 4 9। 7 ने कहा मुझे, बोले 9 7 63, 6 3 9। 8 ने कहा मुझे, तो बोले 9 8 72, 7 2 9 कहा मुझे अपने बराबर करो, बोले तू तो पूर्ण है, तो बोले फिर भी बराबर करो, बोले जुड़। 9 जुड़ गया, तो 9 9 81, 8 1 9। 9 से जो जुड़ा वो अपने बराबर कर लिए। तुलसी अपने राम का भजन करो निःशंक, आदि अंत निर्वाही है जैसे 9 को अंक। इन 9 के अंक
में विशेषता है, इसलिए नवमी तिथि को राम जी आए। और इसकी चर्चा कल करेंगे, बहुत बढ़िया। जाने दीजिए कि नवमी तिथि पूर्ण है और जितनी गिनतियां हैं, अष्टमी नहीं, ये अपने बराबर नहीं बनाती। बोले तब बोले 8 एक कम 8 दूनी 1 6 7 8 त्रिक 24 2 4 6 8 चौक 32 3 2 5 8 पंचे 40 8 छंग 48। मतलब इस तरह से 8 जो है ना ये अपने बराबर कर, लेकिन 9 बोले 9 तो बिल्कुल अपने आप चकाचक मिला देता है, अपने बराबर कर लेता है। तो कहने का ये मतलब है भगवान श्री राम का जन्म नवमी को हुआ। गोस्वामी जी रामचरितमानस में 9 का मंगलाचरण किए, 5 की उपासना किए। उसके बाद पहली चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में कि बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबाष शरस अनुरागा, सुरुचि सुबाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुबाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुबाष। रामचरितमानस की पहली चौपाई बंदम गुरुपद पदुम, ध्यान दीजिए। अयोध्या कांड का पहला दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक फल। इसकी विशेषता क्या? गोस्वामी जी लिखते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। बालकांड समाप्त हुआ, अयोध्या कांड का नंबर आया, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब हम अयोध्या कांड प्रारंभ कर रहे हैं। तो बोले करो। बोले करने के पहले श्री गुरु चरण सरोज रज, हम अपने गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करेंगे। तो पूछा गया क्यों करोगे? बोले अयोध्या कांड लिखना है। अयोध्या कांड में भारत का चरित्र है। भारत महामहिमा जलराशि मुनिमत तीर ठाढ़ अबलासी, गाचह पार जतन ही हेरा पावती नावन बोहती। तो इसलिए गुरु जी की कृपा के बिना नहीं लिख पाएंगे। बोले कौन गुरु हैं? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। बोले गुरु कौन है? नरहर दास। तब बोले श्री गुरु, हमारी गुरु तो श्री है, श्री। देखो श्री गुरु। बोले कौन गुरु है? बोले श्री गुरु। श्री माने सीता जी, श्री माने किशोरी जी। हमारी गुरु तो किशोरी जी है। किशोरी जी से क्या होगा? बोले जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री गुरु। बोले सीता क्या करेंगी? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज, हम अपने गुरुदेव के कमलवत चरणों की रज से। बोले क्या करोगे? बोले निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी शीशे को साफ करूंगा। फिर बोले वर्णौ रघुबर विमल जस, रघुबर माने चारों भाइयों के विमल जस का वर्णन करूंगा। तो गोस्वामी जी ने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी शीशे को साफ करूंगा। दर्पण साफ कैसे होता है? कितना भी साबुन से विम से कैसे भी धो लीजिए, पानी से धो लीजिए, शीशा उतना चमकता नहीं है। अच्छा, शीशे में चमक कब आती है? हमारे यहाँ अयोध्या में पहली पुरानी बूढ़ी माताएं
जब गांव में दर्पण देखती थी, उनका दर्पण जब मैला हो जाता था तो माताओं के चरणों में जो धूल लगी रहती थी, उसी धूल को चरणों की शीशे पर रगड़ती थी, और जब शीशे पर चरण की धूल रगड़ देती थी और उसके बाद जब कपड़ा मारती थी तो शीशा चमक जाता। आज भी करके देख लो। तो गोस्वामी जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक। हम श्री गुरु बोले, गुरु क्या करेंगे? अरे जब राम के गुरु फेल हो गए तो तुम्हारे क्या करेंगे? तो बोले एक गुरु और है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले एक गुरु और है। बोले गुरु कौन है? बोले जिनको सबसे नीचे जिनकी वंदना किए हैं, वो गुरु। कौन गुरु? तो इसी समय गोस्वामी जी ने भक्ति ग्रंथ की रचना किया। अब बोले किसके बल पे लिखोगे? तो बोले श्री गुरु चरण सरोज रज अर निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक फल। बोले गुरु कौन है? उसी के नीचे लिख दिए कि बुद्धिहीन तनु जानिके अरे सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही अहरऊ कलेश विकार। और प्रार्थना कर रहे हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरु। इसीलिए सीताराम गुणग्राम ये कौन है? बोले कबीश्वर कपीश्वरौ, सबसे नीचे कपीश्वर। जब सबकी वंदना किए, देवता की, धनुज की, सबकी वंदना किए, सबकी वंदना के बाद सबके चरणों की वंदना गोस्वामी जी ने किया, तो सबसे नीचे वंदना किसकी किए? सबसे नीचे वंदना आप देखेंगे प्रकरण में, सब वंदना करने के बाद बंदौ संत सज्जन चरना दुख प्रभु भय बीच कछ वरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दारुण दुख देहि। सारी वंदना करने के बाद सबसे नीचे वंदना करते हैं महावीर बिनवं हनु राम जास जस आप। नीचे लिखते हैं प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर। बोले हनुमान जी कैसे? बोले जो काम 3 लोगों ने किया, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। बोले जिस काम को 3 व्यक्तियों ने किया उसको हनुमान जी अकेले कर दिए। बोले क्या? बोले परित्राणाय साधूनां, साधुओं का कौन किया? हनुमान जी। साधु संत के तुम रखवारे। खलबन पावक ज्ञान घन, राक्षसों के समूह को नष्ट कर दिए। ज्ञान घन, जो काम राम ने किया, लक्ष्मण ने किया, भरत ने किया, वो हनुमान अकेले कर दिए। उसके बाद गोस्वामी जी ने वंदना प्रकरण करने के बाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद गोस्वामी जी ने सबसे पहले सती का चरित्र वर्णन किया। गोस्वामी जी ने कहा, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा श्रवण करने के लिए अगस्त के पास अगस्त ऋषि राम कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान शंकर राम कथा श्रवण कर रहे हैं और साथ में इनके कौन है? बोले संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में सती है, साथ में सती लेके गए, चलो कथा सुनो। और कथा शंकर जी सुन रहे हैं, सती तो कथा सुन ही नहीं रही है।
तो गोस्वामी जी जाते समय तो बड़ी उपमा लगाए, संग सती जग जननी भवानी अखिलेश्वरी। और जब कथा नहीं सुनी लौटने लगे तो शंकर जी की उपमा, जाते समय शंभु आते समय मुनिसन विदा माग त्रिपुरारी। सती का बोले चले भवन संग दक्ष की, ये दक्ष की लड़की जा। और शंकर जी त्रिपुरारी। राम कथा सुनते सुनते, श्रीमद् भागवत कथा सुनते सुनते आपके नेत्र सजल हो जाए, अंतःकरण के निर्विकार दूर हो जाएं, संसार का विषय वासना सुख जो है बमन की तरह दिखाई देने लगे। समझ जाओ जीवन भर की सुनी सुनाई कथा सार्थक हो जाए। ज्यादा ना सुनो, 5 मिनट सुनो, लेकिन मनन करो, आनंद आ जाए। सती कथा नहीं सुनी, नतीजा ये हुआ भगवान श्री राम जी जा रहे हैं और सती नहीं पहचान पाई, शंकर जी पहचान लिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मुनिशन विदा माग त्रिपुरारी और चले वो भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीनियम तारा। अरे पिता बचन तज राज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। तो हृदय विचारत जात हर अरे कहीं विधि दर्शन होई। अरे गुप्त रूप अवतरे प्रभु ये गए जान सब। राम जी रो रहे हैं, शंकर जी देख रहे हैं। और शंकर जी जैसे राम को देखे, क्या देखे, आहा अपने इष्ट देव को और प्रणाम कर रहे हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन अवस कही चले मनोजन सावन। अरे चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। अरे सती जो दशा शंभु कई देखी और रूप जा संदेह विषय की। शंकर जगत बंद जगदीशा असुर नर मुनि नावत सब सीसा। अरे तहिन सुतन कीन पर नामा और कई सच्चिदानंद पर। लेकिन शंकर जान गए सती हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन होई। अरे दर्शन कैसे हो, जैसे आपका कोई बालक मान लीजिए नाटक में राम बन जाए और मंच पर राम का अभिनय कर रहा है और आप पहुंच जाए उसका नाम लेके कहें क्यों भैया पप्पू अरे भोजन नहीं किया, तो बताओ सारा अभिनय बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ जाएगा। हमारे अयोध्या में रामलीला होती है, तो अयोध्या में एक दिन जब लंका दहन का प्रसंग था, रावण बीमार हो गया। वैसे तो रावण बीमार होता ही नहीं, लेकिन कलयुगी रावण बड़ा विचित्र होता है। बिहार में गए, वहां रामलीला हो रही थी। तो जब बिहार में रामलीला हो रही थी, तो जिस दिन रावण वध था उस दिन लोगों ने कहा कमेटी वाले कि आज आप चलिए। गए, मंच के पास लगा दिए कुर्सी, बैठ गए, देख रहे थे। रावण का वध का प्रसंग आया और व्यास मंच से चौपाई दे रहा है कि सायक एक नाभि सोखा। और राम जी इधर संठे का बाण निकाल के रावण को मारे, रावण मरा ही नहीं। फिर घूम के आ गया, फिर कह रहा है सायक एक नाभि, फिर मारे राम, फिर नहीं मरा। तो राम कह रहे मर जा, तो कहता तेरे मारने से मरूंगा। फिर नहीं मरा, फिर राम जी निकाल के मारे, फिर नहीं मरा। तो कमेटी वाले कह रहे मरता क्यों नहीं? बोले पिछले साल का पैसा बकाया, जब तक नहीं करोगे नहीं मरूंगा, पिछले साल का पैसा दो। कलयुगी रावण पिछले साल का भी पैसा ले रहा है। अयोध्या में लंका दहन, रावण बीमार, हनुमानगढ़ी के सामने कल्लू नाम का हलवाई, लोगों ने कहा मोटा तगड़ा है, इसको रावण बना दो, आज काम बन जाएगा। बोले कल्लू रावण बन जा। बोले हम कभी रावण बने नहीं है। बोले कुछ नहीं करना है भैया, लीला बिगड़ जाएगी, केवल हनुमान जी पूछे तो कह देना मैं लंका का राजा रावण। सारा दिन पाठ रटा,
कोई कहे कल्लू लड्डू कैसे है, हट जाओ, मैं लंका का राजा रावण, दिन भर रटा रटाया रटंतु तोता ने। शाम को बैठा दिया गया उसको सजा करके। और जब हनुमान जी आए, हनुमान जी ने कहा बता कौन है। तो हनुमान जी के रूप को देख करके कुछ बोल ही नहीं पाया। इतने में हनुमान जी गदा उठाए, बता कौन है। तो कहता छोड़ दो भैया, हम कल्लू हलवाई हैं, कमेटी वाले पकड़ के रावण बनाए हमरा। सारी आज शंकर जी कर रहे हैं कि हृदय विचारत जात हर, अरे कहीं भी दर्शन होई, अरे गुप्त रूप यम तरे प्रभो, गए जान सब कोई। अगर ऐसे चला जाऊंगा लीला बिगड़ जाए। तो अंत में भगवान शंकर सती को समझाए, नहीं मानी। तो शंकर जी ने कह दिया, जब तुम्हारे मन हृदय विषेखी तो किन जाई परीक्षा लेहू, जब तुम्हारे मन अति संदेहू। जाओ परीक्षा ली, और परीक्षा भी लेने जा रही हैं उल्टा। अरे रूप तो बनाई, नकल तो सीता का करी, लेकिन अकल से नहीं करी। सीता का नकल करी, लेकिन चल कैसे रही हैं, बहुविध हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप, आगे होई चल पंथ दही आवत, आगे आगे दौड़ रही हैं। और सीता चलती कैसी थी, आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। अरे उभय बीच सिय सोहत कैसी, और ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सीता बीच में ऐ चल रही, आगे आगे लक्ष्मण दीख माकृत भेखा, समझ गए सारी बातें। अंत में चली आई। शंकर जी ने कहा परीक्षा ली, बोले कठिन परीक्षा। अंत में वहां के बाद आई, सारी बात हुई, शंकर जी ने समझ लिया। अपने बाएं भाग से बजाय सन्मुख शंकर आसन दीना, आसन दे दिए, ध्यान में मग्न हो गए। सती विलोके व्योम विमाना, आकाश में व्योम विमान देखे, बोले कहाँ जा रहे हैं। लोगों ने बताया तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं कनखल में, दक्ष। तो सती ने कहा निमंत्रण आपको नहीं मिला। बोले हो सकता है गड़बड़ हो गया हो, चिट्ठी न पहुंची हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जाना चाहती हो चली जाओ। बोले आप भी चलो। बोले नहीं जाऊंगा। सती गई। अंत में भगवान शंकर का अपमान सती से बर्दाश्त नहीं हुआ, और सती प्राण त्याग देने के बाद प्रार्थना करी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरौ समुन्नत रहूं। अंत में समय भी आ गया। सती पार्वती के यहाँ जन्म, पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं हिमालय पर मैना की गोद में। अब भगवान शंकर के लिए सती तप कर रही हैं। सप्त ऋषियों ने बहुत समझाया, तप को डिगाना चाहा, नहीं डिगा। अंत में भगवान शंकर विवाह करने के लिए तैयार नहीं। देवताओं ने निवेदन किया, महाराज विवाह करो। शंकर जी ने कहा नहीं, काम को स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी पहुंच गए। राम जी ने कहा अब बिनती मम सुनो शिव, अरे जऊ मो पर निज नेह, तो जाई विवाह शैल जही, अये मोहि मागे। राम जी ने कहा महाराज हमारा आपका 3 संबंध है, सेवक स्वामी सकाती है। अगर आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, तो स्वामी से सेवक विनती करता है, इसलिए अब विनती मम सुनो शिव। यदि आप मेरे मित्र हैं तो जऊमो पर निज नेहा, इस नाते से अगर आप मेरे को स्वामी मानते हैं, अपने को सेवक मानते हैं, तो मैं आज्ञा दे रहा हूं, जाई विवाह शैल जही, जाओ। शंकर जी ने कहा महाराज यद्यपि कही उचित यस नाही, और नाथ बचन पुण्य मेटी न तो राम जी बोले तब। तो शंकर जी ने कहा सिर धरिया यश करिए तुम्हारा, और परम धर्म ये नाथ हमारा। हम आपकी आज्ञा सिर पर धारण करेंगे, सिरोधार्य करेंगे। राम जी ने कहा ना ना, एक गड़बड़ काम मत करना, मेरी आज्ञा सिर पे मत रखो। बोले क्यों?
बोले विवाह रूपी काम की इच्छा जो है सिर पे नहीं रखो। बोले क्यों? बोले आपके सिर पे गंगा जी है। ध्यान देना, गंगा जी बह रही है। गंगा कौन है? राम भगत जह सुरसर सरसई ब्रह्म विचार। तो गंगा जी, तो कहीं राम भक्ति रूपी गंगा की धारा में विवाह रूपी काम की इच्छा बह न जाए, इसलिए एक काम करो। बोले क्यों? बोले सिर पे ना रखो। बोले क्यों? बोले सिर पे गंगा है। कहाँ? तो बोले नीचे है बारी, सबसे नीचे जल, उसके ऊपर कच्छप, कच्छप के ऊपर शेषनाग, नीचे है बारिता पर कच्छप सवार है और कच्छप की पीठ पर सवार शेषकारा है। शेष पर सवार ई अवनी भार सोहर है। अवनी, अवनी माने पृथ्वी। शेष पर सवार ई अवनी भार सोहर है। अवनी पर सवार सिंधु पर्वत विस्तारा है। पर्वत विस्तारा है। पर्वत पर शिवधाम कैलाश, जहां कैलाश पर नंदी सवार वाला है। नंदी पर सवार शंभु और शंभु पर सवार जटा और जटा में सवार श्री गंगा जी की। इसलिए ऐसा करो आबूर राखे जो कछु कहे। भगवान शंकर हृदय में रख लिए। रखने के बाद दुल्हा बनने की तैयारी हो गई। दुल्हा बन रहे हैं शंकर जी। तो स्वामी जी कहे कैसे बने? तो बाबा ने लिखा शिव ही शंभु गण करई सिंगारा। 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 शिव ही शंभु। सिंगार कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है? आप बोले शिव ही शंभु गण करई सिंगारा। जटा मुकुट यही मोर समारा। अरे कुंडल कंकन पहिरे प्याला। तन विभूति पटके हरि छाला। कि ससिल लाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपबीत भुजंगा। अरे गरल कंठौर नर सिर माला। आया शिव बेश शिव धाम कृपाला। कि कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा। बसा चढ़े चली बाजही बाजा। कि देखी शिवई सुर त्रिय मुस्काही। बर लायक दुल्हिन जग। देखो दुल्हा चल रहा है। शंकर जी का श्रृंगार शिव शंभु गण करई सिंगारा। तो बोले दुल्हा जब श्रृंगार करता है ना, हाँ, तो मौर धारण करता है। मौर, बोले कैसा मौर होगा? तो उनके गणों ने जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट, जटा मुकुट भक्ति की स्वीकृति है। राम ने भी जटा मुकुट धारण किया था। जब सुमंत्र ने राम से कहा भैया राम, पिता दीन आपको राजा बनाए हैं, आप बिना मुकुट के कैसे अच्छे लगोगे? मैं मुकुट लाया हूं, इस मुकुट को पहन लो। राम ने कहा चाचा, सुमंत्र से राम ने कहा चाचा ये स्वर्ण मुकुट नहीं धारण करूंगा। बोले तब मुकुट क्या पहनोगे? तो राम ने कहा चाचा ये बट का दूध ले आओ। क्या करोगे? तो बोले हो तो प्रात बट क्षीर मंगावा। जटा मुकुट निज शीस। राम जी जटाओं का मुकुट धारण किए। शंकर जी आहा शिवई शंभु गण करई सिंगारा। जटा मुकुट और सिंगार कैसे? आही मोर संवारा, सांपों का मोर, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, ये सब सांपों का। तन विभूति पटके पाने का ससिल लाट, सारा चीज बहुत बढ़िया दुल्हा। बारात तैयार। और जब शंकर जी चलने लगे तो अपना मुख पीछे कर लिए। लोगों ने कहा बाबा क्या कर रहे हो, पीछे क्यों कर लिए? अरे दुल्हा तो आगे चलता है मुंह करके। बोले यही तो भूल करता है, हम पीछे चल रहे हैं। बोले क्यों?
बोले जब दुल्हा आगे चलता है तो 4 चीज देखता है। क्या? सास, ससुर, साली, साला। पीछे 4 चीज छूट जाते हैं। माता, पिता, भाई। इसलिए हम जो है आगे नहीं पीछे अपने परिवार को नहीं भूलेंगे। फिर किसी ने कहा नहीं ये तो आप वैसे कह रहे हो, आप चाहिए बताओ आप पीछे क्यों मुंह किए हो? शंकर जी कहे पीछे इसलिए मुंह कर लिया कि आप लोगों के कारण। बोले हमारे लोगों के कारण? शंकर जी ने कहा आप लोगों ने कह दिया कि बिलग बिलग हो चलो सब। अरे इनके साथ कौन जाएगा? अरे ब्रह्मा की समाज अलग, विष्णु की समाज अलग, इंद्र की समाज अलग। अरे हंसी कराई हो पर जाई। तो जब सब आप लोग अलग अलग हो गए तो हम पीछे इसलिए मुंह कर लिए कि हमारे जो रुद्रगण है ये कहीं न भाग जाएं, इनको हम अपने साथ तो लेके चले। शंकर जी पीछे करके चले। अब देखो दुल्हा पहुंच गया ससुराल में, बड़ा आनंद आ रहा है। क्या आ रहा है? जब दुल्हा जाता है सबसे पहले गांव के बच्चे दौड़ते हैं, और लोग दौड़ते हैं, माताएं भी दुल्हा देखने के लिए दौड़ती हैं। तो गांव के लोग जब दौड़े तो सबसे पहले इंद्र को देखा। गांव के लोगों ने, पुरुषों ने कहा दूल्हा आप हैं? बोले ना ना हम दूल्हा नहीं है, हम तो दूल्हे के नौकर हैं। दूल्हे पीछे आ रहा है दूल्हा। और आगे बढ़े, ब्रह्मा जी दिखाई दिए। बोले आप कौन? बोले हम दूल्हा के बाप हैं। दूल्हा तो पीछे आ रहा है। बोले जब बाप नौकर इतना सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर। और पीछे गए, भगवान विष्णु दिखाई दिए। बोले दूल्हा आप हैं? बोले ना ना हम दूल्हा के मित्र हैं। बोले जब मित्र इतना बढ़िया है तो दूल्हा कितना बढ़िया है। और आगे जब पहुंचे तो गोस्वामी जी कहे शिव समाज जब देखन लागे बिगड़ चले वाहन सब। उनके वाहन भागना शुरू कर दिए शंकर जी का समाज देख करके। वाहन भी भाग रहे हैं, मुड़ गए। अब बालक, गोस्वामी जी ने कहा बालक सब ले जीव पराने। और जब बालक भागे वहां से रोते हुए चिल्लाते हुए माताओं की गोद में छिप गए। माताओं ने कहा भैया क्या हो गया? तो गोस्वामी जी ने कहा गए भवन पूछई पितु माता। माता पिता पूछ रहे हैं भैया क्या हो गया? बारात आई? बोले बारात नहीं आई। बोले क्या आई है? तो बालकों ने क्या कहा कि गए भवन पूछई पितु माता, जम कई धार किधौ बरियाता। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप। बच्चा सब डर के मारे बाप बाप करते अपने घर में चले गए। भोजपुरी शब्द है माँ पूछ रही है बेटे से क्या हुआ? बच्चा कह रहा है चल ले पराई कनो लेवे जनी चाप। चल ले पराई कनो लेवे जनी चाप। छूटे ला पसीना
कैसे भागा, पसीना गिर रहा है, छूटेला पसीना श्वास टूटे हाथ। अरे बाप रे, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। माई बाबू पूछे लगलन, मीठा मीठा, माई बाबू पूछे लगलन आंचल से झाँप, माई बाबू पूछे लगलन आंचल से झाँप। ना जाने नगर के, ना जाने नगर के उदय भइल बाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। प्राण बची आज कोई पुण्य के प्रताप, प्राण बची आज कोई पुण्य के प्रताप। शिव के बारात के, शिव के बारात के विचित्र पड़ल छाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप। शिव के बारात के विचित्र पड़ल छाप, शिव के बारात के विचित्र पड़ल छाप, शिव के बारात के विचित्र पड़ल छाप। नगरी सुनसान भई, भोजपुरी में है कि शिव जी के बारात देख के नगरी के सब लोग भाग गए, गांव के सभी लोग भाग गए। बच का गया जिसमें गाय बांधते हैं हम लोग बछड़ा, खूटा, खूटा बच गया। शिव के बारात के विचित्र पड़ल छाप, शिव के बारात के विचित्र पड़ल छाप। नगरी सुनसान भइल, नगरी सुनसान भइल, लागे कुटिया घाट। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे आंख मुंद राम राम जाप। अरे बाप रे बाप, कोई करे आंख मुंद राम राम जाप। अरे बाप रे बाप। शिव जी कहलन नारायण मिट्टी सब कर संताप, कहलन नारायण मिट्टी सब कर संताप। शिव जी दयालु भी है उत्पल के ताप। अरे बाप रे बाप, शिव जी दयालु हमें उत्पल के ताप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप। भगवान शंकर, बोलो शंकर भगवान की जय। गोस्वामी जी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, गए भवन पूछे पितु माता, जमकई धार किधौ बरियाता। बालकों से माता ने जब पूछा, भैया बारात आई? बोले बारात नहीं आई, जमकई धार किधौ बरियाता। अरे ऐसे आई है जैसे जमराज की फौज आई है। तो बालकों से माताओं ने कहा, तो बेटा दर्शन कौन करेगा? तो बच्चों ने कहा, जियत रही बारात देखई, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखई सो उमा विवाह घर घर, बात असलरिकन कही। वही देखेगा जो जीता रहे। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कोई जिएगा नहीं। ऐसे बाराती को मुखहीन, किसी के तो मुख ही नहीं है। अरे बोले विपुला मुख बाहो, किसी के बहुत मुख। सब तो ठीक
है, लेकिन भोजन परोसने वाले परेशान हो जाएंगे। जिसके मुख ही नहीं है तो पत्तल कहां परोसेगा, और जिसके चारों तरफ मुख ही मुख है तो कहां कहां पत्तल डालेगा। को मुखहीन विपुल मुख का हो, को पदहीन किसी के पैर ही नहीं, और किसी के विपुल पद बाहु, किसी के पैर ही पैर शरीर भर में। कोई हष्ट पुष्ट बड़ा मोटा तगड़ा, कोई अति तन खीना, कोई एकदम दुबला पतला। ऐसे भगवान शंकर की बारात आ रही है। इतने में गोस्वामी जी ने कहा कि अब तो बारात आ गई। मैना बड़ी दुखी हो गई। मैना हृदय भय दुख भागी, लीन बोल गिलीस कुमारी। अपनी पार्वती को लेकर बेटी पार्वती को बुला करके गोद में बैठा ली। और बैठाने के बाद मैना ने कहा, बेटी जही विधि तुम ही रूप यस दीना, तेहि जड़ बर बाउर कस कीना। जो तुम्हें विधाता ने रूप इतना सुंदर दिया, तुम्हारे पति को पागल कैसे बना दिया। इतने में पार्वती ने कहा, मां जनिले मात कलंक करना, परिहरऊ अवसर नहीं। जो दुख सुख लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊब। जो हमारे दुख सुख लीलार में लिखा है मां, वही मिलेगा। तुम सन मिटई के विधि के अंका, मां तू व्यर्थ जन लेहू कलंक। आप कलंक डाल लीजिए। उसके बाद नारद के विषय में जब मैना ने कहा, नारद कर मैं काह विगारा, बसत भवन जहि मोर उजारा। अरे साचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। अरे पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव कई पीड़ा। नारद देवर्षि को बुलाए। देवर्षि नारद आए। मां चिंतित ना हो। क्यों ना चिंता करूं, मैं पार्वती की मां हूं। देवर्षि नारद ने कहा, पार्वती की मां नहीं हो, बल्कि पार्वती तुम्हारी मां है, जग जननी है। इनकी शरण में चली जाओ। ये पार्वती शंकर जी की है। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बनूं न शंभु नत रहूं कुमारी। आज शंकर भगवान याचक बन करके आए हैं, तुम्हें दानी होने का गौरव प्रदान कर रहे हैं। इसलिए अपनी बिटिया पार्वती को भगवान शंकर को समर्पित कर दो। नाना प्रकार से उपदेश देने के बाद, जब नाना प्रकार से उपदेश दिए तो मैना ज्ञान, तो मैना ने क्या काम किया, बोली जल्दी जल्दी आरती तैयार करो, आरती सजाओ, लोटे में जल लो, थाल में आरती लगाई। और मैना चल रही हैं। मैना शुभ आरती। गोस्वामी जी ने कहा, मैना शुभ, मैना शुभ आरती सवारी। मैना शुभ आरती सवारी। संग सुमंगल गावनारी, संग सुमंगल गावनारी। कंचन थार सोरवर पानी, कंचन थार सोहवर पानी। कंचन थार सोहवर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी। परिछन चली हर सानी। ओ परिछन चली हरहि हर सानी। आई बारात दरवाजेरी, परिछन चलो वाले। आई बारात दरवाजेरी, परिछन चलो वाले। आई बारात दरवाजेरी, परिछन चलो वाले। मुदित मृदंग शंख सहनाई।
आए मुदित मृदंग शंख सहनाई झांझे नगाड़े बाजरी परिछन चलुआली झांझे नगाड़े बाजरी परिछन चलुआली आई बारात दरवाजे परिछन चलुआली आई बारात दरवाजे परिछन चलुआली दुर्वा छते दधि पान फूल फल दुर्वा छते दधि पान फूल फल काल आरती साजरी परिछन चलुआली काल आरती साजरी परिछन चलुआली आई बारात दरवाजे परिछन चलुआली आई बारात दरवाजे मीठी मीठी ताली के साथ सभी लोग आस पास गुण आगर नागरी आस पास गुण आगर नागरी मैं आई बारात दरवाजे परिछन चलुआली आई बारात दरवाजे परिछन चलुआली आस पास गुण आगर नागरी आस पास गुण आगर ओ मैना मध्य विराजरी परिछन चलुआली मैना मध्य विराजरी परिछन चलुआली आई बारात दरवाजे परिछन चलुआली चलत काल गति कंकन किंकन चलत काल कंकन किंकन नूपुर मधुर आवाज परिछन चलुआली नूपुर मधुर आवाज परिछन चलुआली आई बारात दरवाजे परिछन चलुआली आगे आए बिकट बड़े लख के आए बिकट बड़े आगे आए बिकट बड़े आए बिकट बड़े काल पटक कर भागेरी परिछन चलुआली 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 आई बारात दरवाजे परिछन चलुआली आई बारात दरवाजे परिछन चलुआली सही जब देखा बिकट वेश रो रही जब देखा अरलन उरे भय भयउ से सा अरलन उरे भय भयउ से सा बाजी भवन बैठी राती त्रास जहां जन मैना आरती सजा करके जब पहुंची
दूल्हा सरकार की आरती उतारने के लिए भगवान शंकर का जब विकट रूप देखी तो लोटे का पानी फेंक दी, आरती की थाल पटक दी, भाग करके घर में छिप गई। और इधर शंकर जी भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जन्माशय में आ गए शंकर जी। तो सब देवताओं ने कहा महाराज बड़े निर्लज्ज हो, बहुत निर्लज्ज हो। शंकर जी बोले क्या बात है? बोले आप जैसा निर्लज्ज तो हम देखे नहीं, अपनी भी नाक कटाए हम लोगों को भी कटा रहे हो। बोले जिसकी इतनी बड़ी बेइज्जती हो जाए कि सासू महारानी दीपक लेके आवे उतारने के लिए और दूल्हा के सामने दीपक की थाली पटक दें और भाग जाए तो बेइज्जती नहीं हुई? शंकर जी ने कहा बड़ी इज्जत हमारी करी सासू जी। बोले इज्जत क्या करी? बोले मेरी सास इतनी जानकार है कि मेरी सास जब मुझे देखी ना तो जब दीपक लेके आई आरती उतारने के लिए तो मेरी सास ने कहा अगर अपने दामाद की आरती दीपक से उतारूंगी तो दामाद की इज्जत बिगड़ जाएगी। बोले क्यों? बोले जैसे मेरी सास ने मुझे देखा तो मेरी सास क्या देखती हैं? अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, जिसके चेहरे पर करोड़ों करोड़ों सूरज का तेज छलक रहा है। अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, जिसके चेहरे पर करोड़ों सूरज का तेज चमक रहा है, उसको एक दीपक की आरती उतारना तो इसलिए दीपक की थाली पटक दी। तो बोले लोटे का पानी क्यों पटक दी? बोले मेरी सास समझ गई। अरे जिस मेरे दामाद के सिर के ऊपर साक्षात गंगा जी बह रही है, अविरल अखंड गंगा जी निवास कर रही हैं, तो जिसके मस्तक पर चकाचक गंगा जी हो उसके एक लोटा जल को दिखाना मूर्खता की पराकाष्ठा है। इसलिए मेरी सास ने दोनों काम बढ़िया किया। अब बोले सास ने तो बढ़िया किया, आपने तो बहुत गड़बड़ किया। बोले क्यों? बोले सारा झगड़ा जो हो रहा है इन सांप छछुंदरों को लेके हो रहा है। अगर सांप छछुंदर ना होते तो कोई झगड़ा ना हो। शंकर जी कहे भैया जीवन भर का जो मेरे साथी हैं ये, तो हम आज बारात के समय में इनको निमंत्रण ना दे, इसलिए देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप इतने निर्लज्ज, सबके सामने तो ठीक, और जब तुम्हारी सास आई तो मृग चर्म छोड़ के नंगे। तो स्वामी जी लिख रहे हैं, ध्यान देना शब्दों पे, शंकर जी से कह रहे हैं देवता लोग अपनी सास के सामने नग्न क्यों हो गए? ये नहीं बताए कि सारी करामात विष्णु की है। जब भगवान शंकर आरती उतारने के लिए पहुंचे तो विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठ के पहुंच गए। तो शंकर जी का बेल्ट वगैरह जो था सांप का तो था, मृग चर्म पहने थे, ऊपर से जो बेल्ट लगाए थे सांप का। और जब गरुड़ जी के साथ भगवान विष्णु पहुंचे, और जब गरुड़ बिल्कुल सांप के नजदीक पहुंचा तो सांप डर के कारण ढीला हो गया, और जब ढीला हो गया नीचे गिर गया, तो जब बेल्ट गिर गया तो भी गिर गया। तो सबने कहा शंकर जी के अरे सास के सामने नग्न कैसे हो गए? बोले इसलिए नग्न हो गया, मेरी इज्जत भले चली जाए लेकिन मैं एक संत की इज्जत का ख्याल करता हूं। लोगों ने कहा संत की इज्जत का ख्याल क्या है? भगवान शंकर ने कहा अगर मैं सास के सामने नग्न ना होता तो देवर्षि नारद की इज्जत बिगड़ जाती, इसलिए मैं बेइज्जती सहन कर लिया। बोले देवर्षि नारद की इज्जत क्या बिगड़ती? तो शंकर जी ने कहा देवर्षि नारद के मुख से निकल गया, मेरी पत्नी पार्वती का जब हाथ देखे तो देवर्षि नारद ने कह दिया इनके हाथ में रेखा है। बोले क्या? बोले इनका पति मिलेगा। कैसे मिलेगा? बोले जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जटिल सारे दुर्गुण तो मिल गए,
बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन, इनका दुल्हा नग्न होगा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले ही पड़ी हस्त यस ऐसी रेख है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी। भगवान शंकर का ऐसे विवाह, शंकर के विवाह के बाद प्राण ग्रहण जरूर कराना, और नहीं कराएंगे तो आनंद नहीं आएगा। कल शायद राम जन्म की कथा, तो कथा को बढ़ाना है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भगवान शंकर का विवाह हुआ, अब विवाह में बड़ा आनंद आया। शंकर का विवाह, विवाह तीन हुए हैं, शंकर जी का, राम जी का, ये दो विवाह हुए हैं और दोनों पूर्ण हैं, और दो विवाह अपूर्ण हैं। एक तो नारद बाबा का, एक सुपर्णखा का, ये अपूर्ण है। इसकी बात हम आपको बताएंगे बाद में। अब भगवान शिव का विवाह हो रहा है बड़े प्रेम के साथ। गोस्वामी जी प्राण ग्रहण के विषय में लिख रहे हैं। बाबा ने लिखा कि पानी गहन जब पीतांबर के लाले लाल छोर है, जिसको गठबंधन बोलते हैं, गठबंधन का ही पद है। ये पूज्य बक्सर के मामा जी महाराज का लिखा हुआ पद है। आइए। शिव के पीतांबर के लाले लाल छोर है, शिव के पीतांबर के लाल लाल छोर है, बिजली सी चमके, बिजली सी चमके दामे चढ़दार गोर है, बिजली सी चमके दामे चढ़दार गोर है। गौरी के गुलाबी सोहे लहंगा पटोर है, गौरी के गुलाबी सोहे लहंगा पटोर है। चुंदरी में चांद सितारे, चुंदरी में चांद सितारे चमके चोर है, चुंदरी में चांद सितारे चमके चोर है। पानी गहन जब कीनी महेशा, बस 5 मिनट में पानी को विराम देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। पानी गहन जब कीनी महेशा, विवाह हो गया बड़े सुंदर ढंग से। भगवान शंकर पार्वती मैया को लेके कैलाश पर्वत आ गए। जब कैलाश पर्वत पर आए तो और देवियों ने पार्वती से पूछा, पार्वती ऐसे दूल्हे का वर्ण करके क्या मिला? बोले क्यों? बोले आप ऐसे पति को पाने के बाद क्या सुख मिला, जिसके पास एक वस्त्र नहीं, जिसके पास खाने को कुछ नहीं। तो पार्वती मैया ने एक ही शब्द कहा, सबसे सुख ज्यादा जो मिला है ना, ये मिला है कि हमारे पति रघुपति के भक्त हैं, मेरे पति राम के भक्त की चर्चा सुनाएंगे। भगवान शंकर ने कहा खाने के लिए सब लोग, शंकर जी की समाज में सब खाने वाले,
पार्वती ने कहा महाराज, एक बड़ा व्यंग है। पार्वती ने कहा महाराज, बोले हाँ, बोले आप जीवन भर मांगते ही मांगते थक जाओ। शंकर जी बोले क्यों? बोले खाने वाले बहुत हैं, अब कमाने वाला कोई नहीं। एक मुख हो तो काम चले, अब आपके घर में मुख ही मुख है। बोले क्यों? बोले 5 मुख आप हैं, 4 मुख आपके बाप के हैं, अब खडानन के 6 मुख हैं, और गणेश जी का पेट तो बिल्कुल बड़ा है। गणेश जी का पेट बिल्कुल बड़ा ही है। एक चेला जीवन में मूड़े, वो भी एक मुख का नहीं मूड़े। तो पार्वती ने कहा कि काहे न मागत भीख फिरई, अब घर में नहीं अन्नन एक यधेला, अरे शीस चढ़े सहसानन है, और गजानन गोद लिए है गदेला, चतुरानन बाप पंचानन आप, खडानन पूत दसानन चेला। एक काम करो, एक बार मेरे से भीख मांग लो, जीवन भर की भिक्षा मांगनी समाप्त हो जाएगी। भगवान शंकर पार्वती के सामने भिक्षा मांगे, भिक्षा मांग रहे हैं। और जब भिक्षा मांग लिए ना, तब से भिक्षा मांगना बंद हो गया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च। एक बार भिक्षा मांग लिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। कर बबुआ रामचंद्र के कर बबुआ लक्ष्मण, कर बबुआ रामचंद्र के कर बबुआ लक्ष्मण।